वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व चतुस्त्रिंशोऽध्याय। धर्म और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके, तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उनसे यह बात कही। 1। युधिष्ठिर बोले, भरतकुल नंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग्बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो, यह निसंदेह ठीक ही है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। 2। उन दिनों धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर ही मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था, किंतु उस समय धूर्त जुआरी सुबलपुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। 3। भीमसेन, पर्वतीय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेंककर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था, इसीलिए मुझे ये संकट देखना पड़ा है। 4। शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक पड़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता तो यह अनर्थ न होता, परंतु क्रोधावेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, इसीलिए मैं जुए से अलग न हो सका। 5। तात भीमसेन, किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ, अभिमान अथवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता, मैं समझता हूँ वैसी ही भवितव्यता थी। 6। भीमसेन, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया, हमें दास तक बना लिया था, किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। 7। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः द्यूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दांव लगाने के लिए इस प्रकार कहा। 8। राजकुमार अजातशत्रु, यदि आप हार जाएं तो आपको 12 वर्षों तक इच्छानुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वन में निवास करना पड़ेगा। 9। कुंती कुमार, यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगें और उन्हें यह मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक जगह अमुक रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने 12 ही वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इसके विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। 10। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से ही विचरते रहें तो मैं यहाँ कौरवों की सभा में ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस सारे पंचन प्रदेश पर फिर तुम्हारा ही अधिकार होगा। 11। भारत, यदि आपने ही हम सब लोगों को जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे। राजा दुर्योधन ने जब समस्त कौरवों के बीच इस प्रकार कहा, तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। 12। फिर वहां हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ, उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में निकल आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। 13। उधर दुर्योधन भी शांति की इच्छा न रखकर और भी क्रोध के वशीभूत हो गया है। उसने हमें तो कष्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को जो उसके वश में होकर उसी का अनुसरण करते रहे हैं, देश शासक और दुर्गरक्षक आदि ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। 14। कौरव, सभा में साधु पुरुषों के समीप वैसी संधि का आश्रय लेकर यानी प्रतिज्ञा करके अब यहाँ राज्य के लिए उसे कौन तोड़े? धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। 15। वीर भीमसेन, द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बातें कहते हो? 16, 17। भीमसेन,
मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विष घोलकर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। 18। भरतवंश के प्रमुख वीर कौरव वीरों के बीच मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों के पकने की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार तुम भी उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला है। 19। जब पहले शत्रु के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फूलता फलता जानकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है, तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इसमें सुखपूर्वक जीवित रहता है। 20। वो वीर पुरुष लोक में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मैं ये भी मानता हूँ कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के सहारे जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीर की छत्रछाया में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं। 21। किंतु भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमृतत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन, ये सब सत्य धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। 22। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये चतुस्त्रिंशोऽध्यायः 34। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 34।